वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर हर दिन सामने आ रही एक नई कंट्रोवर्सी के बाद क्या अक्षय कुमार चेंज करेंगे अपनी फिल्म का टाइटल? कंगना रनौत को मिले सीरियस थ्रेट्स. क्या ऑनगोइंग क्रिकेट लीग की वजह से सलमान खान के शो बिग बॉस की व्यूअरशिप हो रही है अफेक्ट? टीआरपी गेम का कौन है विनर? सुपरस्टार सलमान खान का शो बिग बॉस या फिर ऑनगोइंग प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग? क्या सलमान खान टीआरपी गेम में इंडिया के क्रिकेट फैंस को कर पाए बीट, या फिर क्रिकेट अभी भी है इंडिया का रिलीजन? सलमान खान के शो को ऑनगोइंग प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग ने बीट कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां सलमान खान का शो टॉप 5 में भी अपनी ओपनिंग वीक में जगह नहीं बना पाया, वहीं 2020 क्रिकेट लीग को एन अनप्रेसिडेंटेड 21% ग्रोथ मिला कंपेयर टू लास्ट ईयर. यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लास्ट ईयर सलमान खान का ये शो सुपर सक्सेसफुल रहा था और इस बार जिस तरह इस शो में सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान की एंट्री हुई, शो से काफी फायरवर्क्स की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ धमाकों को छोड़ दें तो शो के कंटेस्टेंट्स ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है. यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को तय समय से ज्यादा वक्त के लिए इस शो में रखा गया है. इतना ही नहीं, इस बार शो से एंटरटेनमेंट फैक्टर के मिसिंग होने की बात को शो के लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट्स ने भी नोटिस किया था. इस सीजन में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कॉपी चल रही है, तो वो जब जहाँ कॉपी आ जाती है ना, वहाँ पर लोग एंजॉय नहीं करते. जिस तरीके से कंटेस्टेंट में खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा. तो मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूँ तो मैं बोल करूँगा कि शो पर नाश मारने की जरूरत नहीं है. वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट ईयर से इस शो को ओपनिंग वीकेंड में ज्यादा व्यूअरशिप मिली है, लेकिन इस बार पैंडेमिक के हालात और लोगों की घर में मौजूदगी से ज्यादा आईबॉल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, जैसा कि 2020 क्रिकेट लीग के साथ हुआ है. 21% का अनप्रेसिडेंटेड जंप इस बात का प्रूफ है कि लोगों का इंटरेस्ट फिलहाल सलमान खान के टीवी शो से ज्यादा क्रिकेट में है. इंटरेस्टिंगली सलमान खान का शो वीकडेज में 10:30 PM पर शुरू होता है, जिस वक्त 2020 क्रिकेट लीग के मैच का क्लाइमैक्स जनरली चल रहा होता है. शायद यही वजह है कि एक्सपेक्टेशन से कम आईबॉल्स सलमान खान के शो को मिले हैं. वैसे इंडिया में क्रिकेट के आगे किसी भी चीज का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन की फिल्मों की OTT रिलीजेस को पुश कर दिया गया था. फिलहाल बिग बॉस के मेकर्स भले ही क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को चैलेंज नहीं कर पाए हैं, लेकिन टक्कर देने में जरूर कामयाब हुए हैं. अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के टाइटल को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है. हाल ही में फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम की वजह से शुरू हुई लव जिहाद कंट्रोवर्सी के बाद अब हिंदू सेना ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को रिटन कंप्लेन भेजकर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के टाइटल को चेंज करने की डिमांड की है. हिंदू सेना का कहना है कि फिल्म का टाइटल न सिर्फ हिंदू गॉडेस लक्ष्मी के नाम का मजाक उड़ाता है, बल्कि हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है. अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में हिंदू सेना ने चेतावनी भी दी है, इफ देयर डिमांड इज नॉट मेट, they will protest outside cinema halls where the film may be screened. They have also requested others to boycott the film if the title remains unchanged. अक्षय कुमार की ये फिल्म 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली है. फिलहाल जहां अक्षय कुमार फिल्म की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ इस फिल्म के प्रमोशंस में बिजी हैं, वहीं ना तो अक्षय कुमार और ना ही उनकी टीम की तरफ से इन कंट्रोवर्सीज पर अब तक कोई रिएक्शन आया है.
आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में कई बार #boycottlakshmi भी इंटरनेट पर ट्रेंड हुआ है और कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। वैसे बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज की वजह से फिल्म के टाइटल में एक बार नहीं बल्कि कई बार बदलाव किए गए हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म का नाम भी बदलकर पद्मावत कर दिया गया था। वहीं सलमान खान के ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा की डेब्यू फिल्म लव रात्रि के टाइटल को लेकर भी कंट्रोवर्सी के बाद इसे लव यात्री कर दिया गया था। इसके अलावा रणवीर सिंह की फिल्म रामलीला के टाइटल को लेकर हुई कंट्रोवर्सीज के बाद रिलीज से ठीक पहले इसे गोलियों की रासलीला रामलीला में कन्वर्ट किया गया था। इन फिल्म्स के अलावा पास्ट में भी कई फिल्मों के ओरिजिनल टाइटल्स में चेंजेस किए गए हैं, जैसे शाहिद कपूर की फिल्म रैम्बो राजकुमार को आर राजकुमार किया गया, तो इरफान खान स्टारर फिल्म बिल्लू बार्बर को बिल्लू किया गया। वहीं एक्टर प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम की फिल्म जाफना को मद्रास कैफे और पाकिस्तानी एक्टर अली जफर और यामी गौतम की फिल्म अमन की आशा को टोटल सियापा टाइटल नाम दिया गया। कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर ओपनली मिले सीरियस थ्रेट्स। एक लॉयर ने कंगना रनौत के नवरात्रि पोस्ट पर लिखा एक ऑब्जेक्शनेबल कमेंट, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के फिरोर के बाद इस लॉयर ने न सिर्फ अपने कमेंट और अकाउंट को डिलीट किया बल्कि अपोलोजाइज करने के साथ ही कहा कि उनके अकाउंट को किया गया था हैक। जी हाँ, ओडिशा के एक लॉयर मेहंदी रेजा ने अलेजिडली अपने एक पोस्ट में कंगना रनौत के लिए लिखा था शुड बी रेप्ड इन मिड टाउन, लेकिन फिर उन्होंने अपने डिफेंस में एक स्टेटमेंट रिलीज की और कहा Today my Facebook ID got hacked at evening and some derogatory comments got posted. This is not my views regarding any women or any community. I am also very shocked and apologize for it. I request to all the people of kindly accept my apology and forgive me whose sentiments got hurt. I am really sorry for it. फिलहाल इस लॉयर ने माफी मांग ली है और रिपोर्टेडली वो सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट हो चुका है जिससे कंगना रनौत को अलेजिड थ्रेट्स आए थे। फिलहाल इस मामले में कंगना रनौत या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। मूविंग ऑन, फिलहाल कंगना रनौत और उनकी फैमिली खुद को कंट्रोवर्सी से दूर रखकर अपने घर होने वाली 2 वेडिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने ब्रदर की प्री वेडिंग सेरेमनीज की वीडियो अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि किस तरह सालों बाद उनके घर में शादी का माहौल है और अगले 3 हफ्तों में वो अपने 2 भाइयों की वेडिंग अटेंड करेंगी। कंगना रनौत said, after Rangoli's wedding for more than a decade, there was no wedding in the family, all thanks to me. But today my brothers Karan and Akshat broke the jinx and our ancestral house is drowned in wedding festivities. 2 weddings in 3 weeks, starting with Karan ki haldi today. इससे पहले कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डाला था जिसमें कंगना रनौत ने अपने ट्रेडिशनल बधाई को एक्सप्लेन करते हुए वेडिंग फेस्टिविटीज के ग्लिम्स शेयर किए थे और इन दोनों ही ओकेजन्स के लिए कंगना रनौत ने चुने कुछ खास आउटफिट्स। कंगना रनौत भी अपने होम टाउन हिमाचल में वेडिंग फेस्टिविटीज एंजॉय कर रही हैं एंड सीम्स कि वो फिलहाल सोशल मीडिया पर मिले सीरियस थ्रेट और नेगेटिव कमेंट्स पर फोकस करके इस हैप्पी टाइम को रुइन नहीं करना चाहती। Hello everyone, I'm Rajani and welcome to Speak Easy. Today I'm with some really talented people and during the lockdown, what has kept us alive? What has kept us feeling better? Music. What better than to celebrate more music? I am with 2 talented artists, Nora Fatehi and Guru in the house. What's up? Yo, what's up? Hi, thank you so much for having us. How have things been so different and how did sort of music help the 2 of you probably to get back to creating and feeling normal again, as we say? I think,
mean, it depends from person to person, but I would say generally people have probably changed their mentality a little bit. I think we are trying not to take things for granted as we used to. Definitely, if I speak for myself, I don't want to take work for granted. So whatever opportunities I'm getting, I'm just, as long as they're decent opportunities, I'm jumping on board. I'm hungrier more than ever to be more creative and to try to push myself despite the restrictions, to be able to deliver to my fans and my audience and to keep my career journey going. Nothing stops me. Nothing shall stop us. But I think we've just been more hungrier. The drive is like all-time high, and we're not taking granted for anything that comes our way. The minute I knew that Nach Mere Rani was coming to me and the project was being packaged a certain way and Guru was on board, I immediately said yes, because I felt like this was an opportunity to give people something to enjoy during such a weird, dark, negative time that we're in. There's a lot of people who are just suffering and struggling and just in a really bad headspace. And we were just hoping that a song like this, so energetic, so peppy, so would get people on their feet, even if it's for like 5 seconds, 10 seconds, but just to enjoy themselves, dance, post videos, sing, just, get into a zone where it's out of the, normal right now that we have. And when we started shooting, I immediately knew that this was going to be something this year that will be refreshing and nice. And that's pretty much it. We just want good vibes, and we just want people to enjoy and to sing and to just get all happy and groove. And that's all we wanted with this song. And thankfully, it started happening before the song even released. So the minute that video leaked, we were bombarded with people dancing on just that hook line. And that made me happy, because I'm like, wherever we are, globally, people are switching their phone on, their cameras on, they're doing the dance step with their moms, with their friends, with their brothers, their sisters. And it's just that moment of like purity and happiness that I felt really good seeing that. Me too. मैं ज़्यादा घर पे नहीं रहा हूँ कभी भी ऐसे, like I'm always traveling for shows or for shoots or for whatever reason. But then this was the first time I was home, and then I enjoyed it. And मैं और music बना रहा था. I was in gym. I was talking to my friends, meeting them, and yeah, it's. I think as she said, it varies from a person to person. You know your priorities. You know what you wanna do, even in the difficult times. You know how to be positive in difficult times. Definitely. So that's what we were trying. And then when the song came in, when Bhushan sir called up for the song, that this is the song, this is the project he's thinking, I got excited. We had everybody on board. We had the #1 Indian team on board. She was there. Tanish Bhai was there. Nikita was there. Then Om sir came on board for the video shoot. Bosco sir was there. What else you need for a song? It was fab. And Like the total packaging was so ideal. I think, see, I come from a different school of thought. I feel like music videos are very important. I grew up watching music videos in the West. We always idolized. Every time our favorite pop star or our favorite singer would release a music video, whether it was Michael Jackson, Justin Timberlake, Janet Jackson, Beyonce, Destiny's Child, Rihanna, all of these people, we would freak out every time a music video would come out. And the music videos always had a certain aesthetic, a certain visual appeal. So I grew up to that, and I've always thought that one day I'll get into that world too, of music videos and creative virtual space and all that stuff that we managed to do with Nach Mere Rani. And when I was during lockdown, I was in my whole space where I was thinking that ye karna hai, wo karna hai. I was planning mentally all the new creative stuff I would want to give my audience and my fans, and the kind of collaborations I would want to do. And this just came, and I was like, oh wow, it's almost like we put it out there in the universe, Wapas Aaya. So I felt really, really excited. And then when Bhushan sir told us that we're going to attempt to do virtual production technology, and we'll shoot the whole music video on VFX, and we'll give it a different appeal, I was like, yeah, I'm someone who always wants to do something different, And then I was like, okay, so since we're going into that space,
And I was telling Guru this morning that I've always wanted to work with Bosco Sir. Like ever since I came to India, I always thought in my head, like, I need to work with Bosco Sir. And when I found out Bosco Sir is doing the choreography, I was like, this is perfect. So it was like we were going in the right direction. Yeah. We're doing something virtually different. We're going to do very cool urban choreography, because I love Bosco Sir's choreography. It's such a vibe, and I really fit into that. What you did with Pachtaoge was something that not many people had tried before. And again, such an interesting zone to push yourself and create something. But again, they did say that, right? So how do you balance that out? Do you expect it when you're taking inspirations that you're going to be called out saying, oh, it's been copied? Yes, definitely. And there's something I cannot control, but I am a creative person, and I'm always hungry to see myself in the things that I've always idolized. And that's something that I want for my journey. So I'm very happy to be able to do it properly with conviction, and then see the final product, and then see myself as a growing artist being able to be in that space. With Pachtaoge, what was really cool was, despite of what people were saying, in the end of the day, when I watched it, I'm just like, oh wow, we did it. It's so cool. We did it in minimal time. We did it in minimal budget. And I get to pay homage to my people who've inspired me, people who are the reason why I am what I am today, and there's a list of them. Sometimes people ask me, oh, who do you idolize? Who's your icon? Who's this? I have too many, like, Beyonce, Rihanna, Shakira, Lady Gaga, all these people, I would watch and I would be like, whoa, I want to do that too, and just like how I have, people who see me and they get inspired and they want to dance like me and they want to dress like me and they want to do their makeup like me and stuff. That's so inspiring and that's so humbling. So I'm also someone who will see those people and think, wow, I want to do just like them. I want to dance like them. I want to have a persona like them. And I don't think there's anything wrong with that. India is such a huge market, and there's so much left to penetrate into India. There's a lot of things we can do. There's a lot of experimental things visually we can do, both with dance, with fashion, with music. And does that mean we're copying? Not necessarily. It means we're advancing, we're moving up, we're leveling up. Both of you had your own journeys, musical journeys as artists, and look where you've reached today. Now you guys have massive social media following. Besides the songs, the lyrics, your opinions matter today, right? How do you look back at this position of kind of a little bit power that you've reached today? What were the main highlights that you overcame to be where you are? And I want to know that, because it's so interesting to see, जो पहले की जो बातें थी जो आपको तंग करती थी, आज वो नहीं करती है, because आप एक पोजीशन पे हो. वो कौन सी चीजें हैं और किस तरह से आप देखते हो अपनी जर्नी को? The place I have come from, it's a very small village, and the way she said she wanted to look like somebody, and I always wanted to be on a TV. मैं TV देखता था, excite हो जाता था कि how this antenna के साथ कैसे TV पे लोग आ रहे हैं. There is no connection. उसको घुमाते हैं और फोटो आ जाती है. How is this possible? And my only dream was to be on TV, and then मैंने उसके लिए अपनी जर्नी शुरू करी, उसके लिए काम करना शुरू करा, हार्ड वर्क करना शुरू करा. And when I was in school, तब से गा रहा हूँ. When I went to college, तब मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करके for my music videos I used to collect money ताकि मैं music video बना सकूँ. And करते करते, every day is a beautiful day. Every day is a journey. You need to just make sure you are happy doing what you are doing at that certain point of time. And मैंने हमेशा enjoy करा जो भी करा, even if मेरी life में कभी struggle आया ही नहीं, क्योंकि आज भी अगर देखो तो मेरे कल जो चाहिए उसके लिए struggle करना पड़ेगा. But अगर मैं उसको struggle बोलूँगा तो फिर जो मेरे पास है मैं उसको enjoy नहीं कर सकता आज. So I just make sure I'm enjoying my life today. तब भी जब नहीं था कुछ, अब जब कुछ है तब भी. But then again tomorrow there's a different different target, then there's a different lifestyle you want to be into, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एंड मेरी जर्नी बहुत प्यारी रही है, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है. Everybody's loved me so far from
from past. So now that you're in that power of position, what are the things that you would like to change that probably you saw? And now that you want to change today in the music and as an artist, it can be acting, dancing, anything. And the fact that the dancers have been put forward that way and how exciting that is going to be. I just finished judging India's Best Dance. I was a guest judge on that show for 4 weeks. And again, I went yesterday to promote Nach Meri Rani. And those 4 weeks were almost like a revelation for me because I used to be a contestant on a show called Jhalak. And I was. Yeah. It's Yeah. crazy. Yeah. And Wow. then suddenly I'm sitting on a judging panel and I'm judging these kids who I was there, I was them. And there was this rush of emotions where anytime you hear me speaking to any of them, I would speak to them from my heart because I understood what they're going through and I understood what they're doing. I understood that art, I understood the passion, I understood that few minutes they take us to a world where we feel so many emotions. I will be also acting in films. And so I want that to be an inspiration for others. She did it. We can also do it. We will not limit ourselves. Yep. That is my goal for the next coming few years in India. But whenever he was on camera and he was like doing his moves, I'm like behind the camera. I'm like, yes, Guru! Coming up on the show, नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह के लवी डवी पोस्ट पर बन रहे मीम्स पर नेहा कक्कड़ ने किया रिएक्ट। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की सोशल मीडिया लव स्टोरी हो रही है ट्रोलिंग का शिकार। Ahead of her reported wedding, नेहा कक्कड़ के लवी डवी पोस्ट्स और इन पर बन रहे मीम्स सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। जहां पर हाल ही में नेहा कक्कड़ ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू अपने और रोहनप्रीत सिंह के रिलेशनशिप को कंफर्म किया था, वहीं नेहा कक्कड़ अक्सर अपने पोस्ट्स में कंटिन्यूअसली यूज कर रही हैं बाबू एंड शोना जैसे टर्म्स टू एड्रेस रोहनप्रीत सिंह, which resulted a latest meme featuring Leonardo DiCaprio. और अब नेहा कक्कड़ ने मीम बनाने वालों और ट्रोल करने वालों के लिए सोशल मीडिया पर लिखा है एक खास मैसेज। नेहा कक्कड़ ने लियोनार्डो डिकैप्रियो वाली पिक्चर की मीम को शेयर करते हुए लिखा है, For all the meme accounts and their haters too. I have been seeing my memes since so long. I think today I want to say something. So, it's a request to the people who see memes and get offended. Please don't abuse these people. Everybody has some job to do in life, which makes them feel complete. And if making memes is their job, or if making random funny memes gives them happiness, let them be. नेहा कक्कड़ ने आगे अपने पोस्ट में एक खास रिक्वेस्ट भी की है। And memes बनते ही famous personalities के हैं. So if I'm in this field where I have got fame, I have to accept all this and let them be happy. God bless everyone. Stay happy. बस किसी का दिल मत दुखाना यार। नेहा कक्कड़ के इस पोस्ट से साफ है कि उन्हें भी कुछ मीम्स पसंद नहीं आए हैं। वैसे नेहा कक्कड़ मीमर्स और ट्रोलर्स के नास्टी कमेंट्स के बाद हो गई हैं और भी ज्यादा बोल्ड, और उन्होंने अब अपनी और रोहनप्रीत सिंह की ये अडोरेबल वीडियो की है शेयर। ने अपने इस वीडियो के कैप्शन में अपने मॉम और डैड को थैंक्स कहा है फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रैंड रोका सेरेमनी। रिपोर्ट्स की माने तो नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह 22 अक्टूबर को रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं,
before the traditional wedding ceremony on 24th October. वैसे इस सब के बीच Wednesday को इन दोनों का एक स्पेशल सॉन्ग भी रिलीज हुआ है। अब ये वेडिंग रिपोर्ट्स इस सॉन्ग की प्रमोशनल स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा है या नेहा कक्कड़ वाकई चट मंगनी और पट ब्याह के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं, ये जल्द ही हो जाएगा क्लियर।